Hello everyone. So this side it's Aditi and आप सबको कौन हो ये मुझसे अच्छा शायद कोई नहीं जानता होगा। आप वो यंग माइंड्स हो जो सिर्फ इंस्पायर नहीं करते हो डॉक्टर बनने के लिए, बट एट द सेम टाइम यू वांट टू सी योर क्लोज वंस, जैसे मम्मी पापा भैया भाई बहन, उनके हैप्पी फेसेस देखने के लिए आप ये इतना बड़ा एग्ज़ाम क्रैक करने का सोचे हो। इसको सोचना ही अपने आप में इतना टफ़ होता है कि क्या बताऊँ। उसके बाद फिर आप वो हो जिसके पास बहुत हिम्मत है, बहुत मोटिवेशन है, पर ये जो मोटिवेशन की जर्नी होती है ना, ये काफ़ी अप एंड डाउन रहती है। बीइंग अ नीट एस्पिरेंट आई नो इट वेरी वेल। सो यस, आपको ये तो पता चल गया कि मैं नीट एस्पिरेंट थी। और आज के वीडियो में ज़्यादा टाइम को इधर उधर की बातों में ना इन्वेस्ट करके हम बात करेंगे कि कैसे आप सबको पता है कि नीट एग्ज़ाम 720 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, जिसमें 360 मार्क्स बायोलॉजी सेक्शन कंटेंट करता है। तो आज हम बेसिकली यही डिस्कस करेंगे कि 360 में 360 बायोलॉजी में कैसे लाया जा सकता है। तो सबसे पहला स्टेप है कि आपको जो मैं बताऊंगी उस पर तो ट्रस्ट होना ही चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा खुद पे ट्रस्ट होना चाहिए, क्योंकि ये जो जर्नी है वो इतनी ही लंबी जर्नी है कि आप जब ये 6 प्रोसेस को फॉलो करोगे ना, तो उसके बीच में आपको सेल्फ डाउट बहुत ज़्यादा आएगा। तो आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए, मेरी बातों पे भरोसा होना चाहिए। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट बात तो वही है। दूसरी बात यही है कि बायो में स्कोर करना है तो इवेंचुअली आपको बायो की 11th और 12th की जो बुक है उसको मल्टीपल टाइम्स पढ़ने से ज़्यादा पहले जब बार पढ़ो या दूसरे बार जब पढ़ो, आप उसके हर एक लाइन का मतलब समझो। अगर इस वाले पार्ट में आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में बताओ, फिर उसका सॉल्यूशन पक्का मैं सॉल्व करूँगी। तीसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है कि जब आप एक चैप्टर पढ़ रहे हो, कोई भी इकोलॉजी हो, फोटोसिंथेसिस हो, रेस्पिरेशन हो, उसमें आप जब चैप्टर को कंप्लीट करते हो तो कम से कम 200 क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड किसी भी बुक से आप सॉल्व करो। और ये जब आप सॉल्व करोगे ना, तो इससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि एनसीईआरटी का ये लाइन हम पढ़े थे लेकिन इसका आंसर नहीं याद है, मतलब कि ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन फॉर्मेशन हो सकता है। फोर्थ, गिव अ यूनिट टेस्ट। एक यूनिट जब आप कंप्लीट करते हो तो उसके बाद एक टेस्ट दो। आपका एक दिमाग में क्वेश्चन क्वायरी आ सकता है कि थर्ड को रेड से मार्क किया बट फोर्थ को मैंने ब्लू क्यों रखा। थर्ड वो जगह है ना जहाँ पे मैक्सिमम एस्पिरेंट फेल करते हैं उसको पूरा करना। वो चैप्टर्स पढ़ते हैं, समझते हैं, पर एमसीक्यू सॉल्व करने का कोई अता पता नहीं रहता। और वो जब फोर्थ पे आते हैं तो उन्हें डर लगता है, मार्क्स कम आता है तो लो फील करते हैं। आप एक बार थर्ड करके फोर्थ आओ, आपको फोर्थ एकदम मक्खन लगेगा। इतना ऐसा लगेगा कि फोर्थ इज़ द ईजीएस्ट स्टेप इस प्रोसेस में। फिफ्थ इम्पॉर्टेंट इज़ लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। अगर आप 360 में 250 लाते हो तो बाकी आप अटेम्प्ट पक्का 340 के आसपास का किए होगे। उसमें आपकी कहाँ गलतियाँ रहीं, क्या मेजर मिस्टेक्स थे, कौन सी लाइन आप भूल रहे हो, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स हैं, उसको देखो, ठीक करो। फिर उसी यूनिट का सेम टेस्ट दो और फिर देखो कि फिर आप में क्या इम्प्रूवमेंट है। इवन अगर इम्प्रूवमेंट नहीं है, डोंट फील डिस्करेज, डोंट फील डीमोटिवेटेड, आप फिर से उसको दो ना। ये अगेन का मतलब एक अगेन नहीं होता, ये अगेन का मतलब तब तक होता है जब तक आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस ना आ जाए, क्योंकि इस जर्नी में एट द एंड फाइट सिर्फ आपको करना है। ये जो कॉन्फिडेंस फैक्टर है, इट शुड बी विद इन यू। आपके अंदर, आपके ब्रेन के एक सबकॉन्शियस माइंड को भी पता होना चाहिए कि यू कैन डू इट। एंड द सेवेंथ, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़, जब आप ये 6 को ईमानदारी से करोगे आपको एक हैप्पी फेस देखना मिलेगा। और खुद को खुश देख के ना, इंसान खुद जितना खुश होता है ना, दैट्स लिटरली समथिंग जो बहुत अमेजिंग होता है। सो ट्रस्ट द प्रोसेस ब्रदर एंड सिस्टर एंड स्टूडेंट्स, हूसोएवर इज़, then definitely you will rock the exam. All the best.